हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड और पर्सन इन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, लाइक ट्रूली व्हाट आर दे करंटली फीलिंग फॉर यू राइट नाउ. So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं. Description में जो है वो डिटेल सारी mention है, चेक कर लीजिएगा. एंड साथ ही साथ याद रखिएगा गाइस कि ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग. इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट. सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें. आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है उनके साथ, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं. जान लेते हैं क्या हैं ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस. जो भी पर्सन है आपके माइंड में, वो ट्रूली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए. आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस. लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू. ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स के माइंड में, जो पर्सन है उनके. स्पेल लव, वी हैव मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू. इस टाइम मुझे दिख रहा है, इस टाइम या तो ये इंसान जो भी है वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आपसे और या फिर इस कनेक्शन से जो है वो इस टाइम वॉक अवे कर लिया हुआ है. बट दिस पर्सन इज़ रियली फील कि ये अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे. कहने को तो इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया हुआ है, बट एक प्रॉपरली जो मूव ऑन करना होता है, भूल जाना होता है, वो ये पर्सन से नहीं हो पा रहा. लाइक ये पर्सन अपने आप को ना आपसे फ्री नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनको लगता है आपके प्यार का एक ऐसा जादू है, या फिर आपके प्यार में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये पर्सन अपने आप को जो है ना वो या तो एक तरह से दूर नहीं कर पा रहे, या फिर ये पर्सन जो है ना वो आगे बढ़ नहीं पा रहे. लेट गो, लाइक होता है ना एक इंसान आपको भूल जाए, वो नहीं हो पा रहा इस पर्सन से. या वी हैव इट्स अ साइको. दिस पर्सन इज़ योर एक्स. डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है. इस टाइम आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान वो है जो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे. बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज़ लविंग यू. इनको आपसे प्यार है और इनको लगता है आपके प्यार का एक ऐसा जादू है कि ये पर्सन इस प्यार से ना, इस प्यार का एक आप कह लो कि प्यार का जादू, प्यार का जाल, समथिंग लाइक दिस, इससे ये पर्सन अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं. चाहे ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं, चाहे ये पर्सन आपको छोड़ चुके हैं, बट ये आपको नहीं जाने देना चाहते खुद से दूर. ये वापस आना चाहते हैं. दिस पर्सन इज़ टोटली साइको. लाइक ये इंसान है ना मेंटली बहुत ज़्यादा एक तरह से टॉर्चरिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जबकि ये पर्सन ने खुद अपने लिए इस रास्ते को चुना है. ये खुद आपसे जुदा हुए हैं, खुद आपसे दूर हुए हैं. राइट नाउ ये पर्सन जो है वो बहुत बिल्कुल क्रेजी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, बिकॉज ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ एक लविंग रिलेशन बनाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से जो है ना वो प्यार वाली एक सिचुएशन में आ जाए. बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन. इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है. कुछ लोगों को तो ऐसा भी महसूस होता है कि शायद आप इस इंसान पे कोई स्पेल कर रहे हो, जिससे इस इंसान के ऊपर आपके प्यार का इतना ज़्यादा एक आपसे कह लो कि नशा हुआ हुआ है, या एक प्यार का ऐसा जाल है कि ये इनको लगता है कि इस जाल में फंस चुके हैं, ये इसे निकल नहीं जा सकते. ये पर्सन पागल हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है. वापस आने की एक तरफ है इस इंसान में, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप लोगों से, आपको नहीं जाने देना चाहते. चाहे कहने को इस इंसान ने आप लोगों को छोड़ दिया है, बट ये प्रॉपरली कम्प्लीटली आप लोगों को नहीं छोड़ पा रहे. मूव ऑन नहीं हो पा रहा. ये पर्सन अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे आप लोगों से. वी हैव क्लोजिंग दिस साइकिल. इस टाइम जो भी आपके बीच में एक सिचुएशन चल रही है ना, नो कॉन्टैक्ट की या फिर ये एक दूरी की, ये इंसान इस साइकिल को क्लोज करना चाहते हैं. ये नहीं चाहते कि इस तरह से दूरी आप लोगों के बीच में जो है वो चलती रहे, क्योंकि ये नहीं आगे बढ़ पा रहे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने काफ़ी कोशिश की आप लोगों से वॉक वे करने की, आपसे मूव ऑन करने की, आपको लेट गो कर देने की, आपको भूल जाने की, बट ये पर्सन से नहीं हो पा रहा ये चीज़. इसीलिए इनको लगता है कि इस टाइम ये साइकिल को इस इंसान को क्लोज करना पड़ेगा और आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इनको वापस आना चाहते हैं. आपसे आपको जाने नहीं दिया जा रहा है इस पर्सन से. लाइक एक इंसान होता है ना, भूल जाए और आगे बढ़ जाए, ये नहीं कर पा रहे इस चीज़ को. यस, इस इंसान ने कोई ना कोई सीक्रेट अकाउंट है जिससे या तो ये इंसान आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सीक्रेट अकाउंट से ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे भी गुड बाय की एनर्जी. ये इंसान आपको गुड बाय बोल चुके हैं ऑलरेडी. इस इंसान ने बोल दिया आपको टाटा गुड बाय, बट इस टाइम इस इंसान का दिल टूटा हुआ है.
जिस तरह से इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया और आपको गुड बाय बोला, आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया या फिर किसी भी तरह से आप लोगों से अपने आप को टोटली दूर किया, अब ये इंसान दिल जले हुए हैं, इनका अपना दिल जल रहा है। यस, स्टिल इस इंसान की विश है आप लोगों की लाइफ में वापस आने की। ये अभी भी कहीं ना कहीं इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू रीच आउट टू यू, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि इस इंसान का दिल ऐसे लग रहा है जल रहा है। इनको लगता है इस इंसान के दिल में एक आग है आपके पास वापस आने की, आपकी लाइफ में वापस आने की, दोबारा से आपके साथ इस कनेक्शन को स्टार्ट करने की। इनकी विश यही है कि इस टाइम जो भी चल रहा है इसको क्लोज़ किया जाए फाइनली और आपकी तरफ आया जाए और सब चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए। क्योंकि इंसान जो भी है ना, इस इंसान का जो इस टाइम एक मुझे हार्ट दिख रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी सीरियस हार्ट ब्रेक और सीरियस पेन, जिससे ये पर्सन इस पेन से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, इस चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। और ये जो भी आपके बीच में था उसको गुड बाय आप बोलना चाह रहे हैं। लाइक इस इंसान ने आपको आपसे दूरी इख्तियार की या फिर एक तरह से ये इंसान ने आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, आपसे मूव ऑन किया, तो ये पर्सन आप चाहते हैं कि वो चीज़ों से गुड बाय बोल के आपके पास वापस आएँ। बट कुछ लोगों की तरफ से फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि अगर आप ये आपके पास वापस आते भी हैं तो डेफिनेटली अब आप भी इस इंसान को गुड बाय बोलोगे। बट आपके प्यार का जादू ऐसा है कि ये इंसान आपको सीक्रेट अकाउंट से चेक करते हैं, या फिर इस इंसान ने कोई ना कोई अकाउंट बनाया हुआ है अपना, या हो सकता है आप लोगों का पब्लिक अकाउंट है, या फिर किसी भी तरह से आप लोग पब्लिकली चीज़ों को अपलोड कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो ये इंसान जो है ना वो किसी और अपने अकाउंट से आप लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं, जिस अकाउंट का आप लोगों को नहीं पता। बस स्टिल इस इंसान की विश है एक कि ये आपके पास वापस आएँ, आपके साथ सब कुछ चीज़ें ठीक हों। इस टाइम जो भी चल रहा है फाइनली दे रियली वांट टू क्लोज दिस थिंग्स और दिस साइकिल सो दैट आपके पास वापस आके हर चीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ। वी हैव फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है और इनको प्यार भी आप ही से चाहिए। अगर ये आपसे प्यार करते हैं या इनकी कोई फीलिंग्स इमोशनल हैं तो ये चाहते हैं कि आप भी इनसे प्यार करो। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि आप का प्यार ही इस इंसान को जो है ना वो हील कर सकता है, या फिर ये इंसान जो भी है वो आपसे इमोशनली अटैच होना चाह रहे हैं। टर्निंग योर बैक, क्योंकि आप लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया हुआ है इस पर्सन से, और यही चीज़ इस इंसान का दिल तोड़ रही है बहुत बुरे तरीके से। यही चीज़ इस इंसान को पेन दे रही है। आप लोगों का कोई ना कोई कारमा जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जिस चीज़ की वजह से इस इंसान को इस टाइम बहुत रिग्रेट हो रहा है। इस इंसान ने जो भी किया है इस इंसान को अपना बदला मिल रहा है उस चीज़ का। अगर इस पर्सन ने इंटेंशनली आप लोगों को हर्ट करने की वजह से आपको छोड़ा था, आपका दिल तोड़ा था, तो अब कहीं ना कहीं इस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इस इंसान ने आपको हर्ट किया, ठीक है, और आपसे दूर हुए, आपको गुड बाय बोला। अब यही इंसान तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, क्योंकि उनको कर्मा मिल रहा है, या आपको भूल नहीं पा रहे। या तो आप लोगों ने इस इंसान को प्यार इतना दिया है, या फिर ये इंसान अब आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को कहीं ना कहीं अटैच करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपने इस पर्सन से प्यार बहुत ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से अब इस इंसान को आपका प्यार याद आ रहा है, या आपके प्यार की वो तरफ जो है ना इस इंसान को अब महसूस हो रही है, जिसकी वजह से ये टोटली आपको भूल ही नहीं पा रहे, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, इस रिलेशन को नहीं भूल पा रहे। कहने को इस इंसान ने गुड बाय आपको बोल दिया था, बट राइट नाउ इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से फॉर सम ऑफ यू मे बी दे आर लिटरली क्राइंग। कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे शायद उनको इतना रिग्रेट है, इतना अफसोस है इस चीज़ का, जिसकी वजह से वो रोते भी हैं। उनके अंदर एक तड़प है, उनको उनका कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी काफ़ी हर्ट है। आप लोगों ने जो मुंह मोड़ लिया अपने इस इंसान से, जो अपना बैक कर लिया इस पर्सन की साइड पे, ये चीज़ें इस इंसान से बिल्कुल भी बेयर नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये था कि शायद आप लोग पागल हो जाओगे या आपके अंदर तड़प होगी इस पर्सन के पास दोबारा जाने की, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो लोग डेफिनेटली उनको ज़्यादा ये चीज़ फ़ील हो रही है, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ बॉदर कर रही है आपका इनसे मुँह मोड़ लेना। क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोग आप में से बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, और यही खुशी इस इंसान को जो है ना वो तकलीफ़ दे रही है, और आप ही की खुशी इनका रोना बन रही है। और इनको ये चीज़ का अफसोस हो रहा है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा, बट आपको इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। जब आपको कोई इमोशनली हर्ट करता है, आपको हिट करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपकी ईगो को हर्ट करता है, तो फिर ऑब्वियसली यही चीज़ होती है जो इस टाइम इस इंसान को महसूस हो रही है और आप लोग जो कर रहे हो। बट कुछ ना कुछ है यहाँ पे आपका कार्मा कनेक्टेड। कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी योर कार्मिक पार्टनर, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है
इस रिलेशन में आपने भी हो सकता है बहुत कुछ सीखा है इनसे, इन्होंने आपसे सीखा है, या इस कनेक्शन से सीखा है जो कुछ भी हुआ है। वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पे एनर्जी यही है, ये इंसान जो भी है वो आप लोगों से वॉक अवे किए हैं, आपसे मूव ऑन किए हैं, आपको छोड़ के गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान वो है जो इमोशनली आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, या फिर इस इंसान को लग रहा था कि आप लोगों का प्यार इस इंसान को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई जो है ना वो इनको लगता था सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन इमोशनली अनफुलफिलमेंट की वजह से आपसे वॉक अवे करके। यस, एंड राइट नाउ दे रियली फील कि इनके वॉक अवे करने की वजह से, इनके मूव ऑन करने की वजह से आप लोग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ गए हो। या तो आप लोगों ने बाउंड्री बना ली है, आप भी इस पर्सन से इमोशनल डिस्टेंस इस टाइम शो कर रहे हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन जो भी है ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, आपसे वॉक अवे किया ना, तो इस टाइम आपकी भी सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच शो कर रहे हो। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर ये इंसान आपके पास आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको बुला नहीं पा रहे, आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे, ये इंसान आपसे नहीं आगे बढ़ पा रहा, चाहे आपको लगता है कि ये आगे बढ़ गए हैं, बट नो, अंदर की चीज़ें आपको नहीं पता, जिस तरह आप नहीं शो कर रहे हो कुछ भी, ये भी नहीं शो कर रहे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप इमोशनली इस इंसान से बहुत ज़्यादा या तो डिटैच एक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी एनर्जी इस इंसान को बहुत ही कूल, कोल्ड या बहुत ही हार्श दिख रही है। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि शायद आप लोग अब इस इंसान के साथ इमोशनली अटैच नहीं रहे, या फिर अपनी बहुत ज़्यादा डिटैच एनर्जी आप इस पर्सन को शो कर रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ अगर ये आते भी हैं तो आप लोगों से इस इंसान को ऐसी चीज़ें डील करनी पड़ेंगी, लाइक कि आप ऐसा शो करोगे कि जैसे आप इस पर्सन को जानते ही नहीं हो, आप स्ट्रेंजर या वाला, या फिर बहुत ज़्यादा वेयर्ड एक्ट कर सकते हो, जो जिसकी वजह से ये इंसान को यही चीज़ें दिख रही हैं। और यही सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि ये इंसान आपको छोड़ गए हैं। आप इमोशनली चाहे आप इस इंसान को कितना ही सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये पर्सन खुद इनसैटिएबल थे, जिसकी वजह से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। बट इस टाइम इस इंसान को एक रिग्रेट है आप लोगों से वॉक अवे करने का, आपको छोड़ने का, आपका दिल तोड़ने का। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं काफ़ी अपसेट हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी लेकर कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज इस पर्सन को आपका प्यार चाहिए। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनको ऐसे पछतावा हो रहा है कि इस इंसान ने आपके प्यार की कदर क्यों नहीं की। कुछ लोगों को लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इंसान ने आपके प्यार की कदर नहीं की, आपका प्यार नहीं पहचाना, और इसी प्यार की अब इस इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला खुद को फील कर रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी परेशान भी हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ गए हो। जितना ज़्यादा आप लोग पहले इमोशनली ओपन अप थे, इमोशनली इस इंसान को अपना एक नर्चरिंग साइड, केयरिंग साइड, सपोर्टिव साइड शो कर रहे थे, अब उतना ही इनको लगता है आपने हर चीज़ को क्लोज ऑफ कर दिया, और यही चीज़ें इस इंसान को और ज़्यादा अपसेट कर रही हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने डेफिनेटली आपको रिजेक्शन दी है, आपके साथ इस कनेक्शन को खुद जो है वो किसी तरह से डिसमिस किया है, सेटिस्फाई नहीं रहे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है डिससेटिस्फैक्शन की, कि ये पर्सन ना आपसे सेटिस्फाई नहीं रहे। आप जो कुछ भी कर रहे थे ये पर्सन आपसे खुश नहीं हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा की डिमांड, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा की चीज़ों को किसी तरह से एक्सपेक्ट करना, जबकि बदले में खुद चाहे आपको कुछ भी नहीं वो ये पर्सन दे रहे थे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना वो डेफिनेटली हुई हैं, या बट राइट नाउ ये सारी चीज़ें इस इंसान को अब याद आ रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने आपके प्यार की कदर क्यों नहीं की। और अब जब आप टर्न ऑफ पे चले गए हो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर, आपने टोटली क्लोज ऑफ कर दी है, तो वो चीज़ें इस इंसान को बोदर कर रही हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे अनग्रेटफुल। सो नंबर 8 एंड 4 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, वाटर साइन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये पर्सन जो भी है ना पागल से हो रहे हैं आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन आपके पास्ट से हैं, तो आपकी लाइफ में जो है वो वापस आना चाहते हैं। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन डिप्रेसिव हैं, दैट्स वाई इनको ऐसा महसूस होता है कि इनका आपकी लाइफ में कम बैक करना या आपका रिकॉन्सिलिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंसान
कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इनको लगता है ये खुश नहीं रह पाएंगे आपके बिना, या फिर अभी भी स्टिल ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि ये खुश नहीं है। जब तक आपके साथ इनका पैचअप नहीं होता, जब तक आपका रिकॉन्सिलिएशन नहीं होता, इनको ऐसा लगता है कि ये खुश नहीं रह पाएंगे। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आके आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, जैसे ये पहले आपके साथ खुश थे, या पहले जैसे आप लोग इस पर्सन के साथ हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। ये हर चीज़ को उसी तरह से चाहते हैं कि किसी तरह से बिल्ड हो जाए। बट अब की बार मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो एक अच्छी कमिटमेंट के साथ जो है ना वो चाहते हैं कि कम बैक करें और आपके साथ सब चीज़ें सेटल हों। बट इनको लगता है आपने बाउंड्री बनाई हुई है, या फिर आप लोगों की तरफ अब रीच आउट करना या रिकॉन्सिलिएशन करना या दोबारा से रिकमिट होना वो अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना इस इंसान से दूर हो। बट ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं सो दैट आपके बीच में हर सिचुएशन जो है वो काम डाउन हो सके, हील हो सके। बिकॉज उसके लिए इस इंसान को ऐसे महसूस होता है कि इस पर्सन को आपसे बात करनी पड़ेगी। तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड ट्रू फीलिंग्स के साथ जो है वो आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं। और जो भी कुछ आपके बीच में इशूज़ बन गए हैं या जिस तरह से भी चीज़ें इस टाइम डिफ़िकल्ट चल रही हैं या कुछ सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, ये इंसान उन सारी चीज़ों को जो है ना वो फिक्स करना चाह रहे हैं। उसके लिए इनको लगता है इनको आपसे बात करनी है। और कुछ लोग यहाँ पे आइडियाज़ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग इन्होंने की है और अच्छे से उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं सो दैट आपकी तरफ आ पाएँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ तो सिचुएशन चल रही है। लाइक कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ना सेपरेशन इस तरह का है कि यहाँ तो ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर आप लोग एक दूसरे से फिज़िकली भी डिस्टेंस पे हो। इमोशनली तो डिस्टेंस है ही है, बट फिजिकली भी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है। बट दिस इज़ द पर्सन जो कि इस टाइम महसूस कर रहे हैं कि इनका आपकी तरफ आना, बात करके चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपके साथ कमिटमेंट इस इंसान की हो पाएगी। अदरवाइज़ इनको लगता है फिर चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी। सो नंबर 1 एंड 6 की एनर्जी भी है, नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। तो मोस्टली मुझे 30+ की एनर्जी दिख रही है। 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ 36, 38, 34, 31 ये एज भी दिख रहा है। बट मोस्टली जो ज़ोडिक साइन है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये चीज़ों को काम डाउन, कूल डाउन करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके बीच के जो इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर ये जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई है वो रिजॉल्व हो जाए, ये इश्यूज़ किसी तरह से फिक्स हो जाएँ। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन में ना पीस को मेंटेन किया जाए, पीस को प्रोटाइज किया जाए। क्योंकि ये इंसान आपसे वॉक अवे करने के बाद, आपसे दूर होने के बाद और फिर आपका भी आगे एटीट्यूड देखने के बाद कि आप लोग इस इंसान से बैक कर चुके हो, वो चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली डिस्टर्ब कर रही हैं। और ये इन्हीं डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जो है ना वो किस तरह से चाहते हैं काम डाउन करें, हील करें, एक चेंज करना चाह रहे हैं आपके बीच में जो कुछ भी इस टाइम चल रहा है। क्योंकि ये इंसान आपको जाने देना नहीं चाहते, चाहे आप इस टाइम एक दूसरे के साथ नहीं हो, ठीक है, ये पर्सन ने मूव ऑन कर लिया या आप भी मूव ऑन कर गए हो, बट स्टिल दिस पर्सन डोंट वांट टू लेट यू गो। ये चाहते हैं किसी भी तरह से आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, किसी भी तरह से आपके बीच की सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। जिसके लिए इस इंसान का कन्फेशन देना, इस पर्सन का आपसे कम्युनिकेट करना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, ऑनेस्टली कम्युनिकेशन करना, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको क्लैरिफाई करना इनको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हर चीज़ को एक नए सिरे से आपके बीच में अगर किसी भी तरह से कोई जजमेंटल सिचुएशन बन गई थी या फिर अभी भी चल रही है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लडी हैं, नहीं सही से समझ आ रही, तो ये इंसान को लगता है कि इनका आपकी तरफ मूव लेना, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना फिज़िकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट इन सारी चीज़ों का सल्यूशन निकल सके। यस, सो या ये रीडिंग है आज की। आपके लिए मैं गाइडेंस भी देख लेती हूँ, देखते हैं आपको किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है या आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। जिन भी इश्यूज़ से आप लोग इस टाइम अपनी लाइफ में या इस कनेक्शन को लेकर डील कर रहे हो, उसमें आपको क्या चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर क्या आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स सी। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वेंड्स, वन मोर कार्ड। गाइडेंस वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। We have it's a Knight of Pentacles and bottom of the deck energy है we have it's a Two of Cups। आपके लिए जो गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आप लोग शायद किसी भी चीज़ को ना बहुत जल्दी एक तरह से या तो स्टार्ट कर देते हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी दिख रही है आप कुछ चीज़ों की ना बिना प्लानिंग किए
या तो आप उन चीज़ों का बहुत जल्दी से कुछ स्टार्ट ले लेते हो, या बहुत जल्दी उन चीज़ों को किसी तरह से रिवील कर देते हो, या फिर आपके अंदर एक कन्फेशन की एनर्जी बहुत जल्दी है कि आपने जो प्लानिंग की होती है या फिर जो चीज़ें आपने सोची होती हैं ना कि मैंने ऐसे करना है, आप उससे अपोजिट शायद चीज़ें कर देते हो, या फिर आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेकर, पता है आपको, जब कोई इंसान को पैशन होता है या कोई इंसान किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होता है तो वो चीज़ों को ओवरवेलम होके बहुत ज़्यादा कर देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को शायद आपको कंट्रोल करने की यहाँ पे मुझे दिख रहा है ज़रूरत है। शायद नहीं कहूँगी, मैं मेक श्योर ही करूँगी आपको इन चीज़ों को ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और हर चीज़ को, लाइक हर सिचुएशन का या हर चीज़ को, हर पर्सन को भी, अगर आपने किसी पर्सन के लिए भी आप किसी चीज़ में ऐसे करते हो तो उस सारी चीज़ों को एनालाइज़ करो पहले, हर चीज़ का एनालिटिकली वे में जो है ना वो एक तरह से एग्जामाइन करो कि क्या है यहाँ पे, क्या सिचुएशन है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको हर चीज़ को बहुत ही प्लानिंग के साथ यहाँ पे करने की ज़रूरत है। तभी अगर आप रिलेशनशिप के बारे में भी देखो तो भी आपको हर चीज़ को जो है ना वो लॉन्ग टर्म बनाने के लिए या फिर एक तरह से स्टेडी बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। और फिर जाके कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशन में आपका कमिटमेंट हो पाएगा, यूनिटी हो पाएगा, पार्टनरशिप हो पाएगा। बट थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना वो एक एनर्जी फ्लर्ट की लेकर आएँ। लाइक स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप को लेकर देखूँ ना तो थोड़ा सा अपने अंदर आप पैशनेट अगर हो ना तो थोड़ा सा फ्लर्टियस वे में भी अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आओ, सो दैट आपका रिलेशन बढ़ पाए। कि थोड़ा आपको फ्लर्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर स्पेशली मैं अगर किसी रिलेशनशिप को देखूँ तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई चीज़ें नहीं बन पाती या नहीं हो पा रही, उन चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको किसी तरह की कोई ऑफ़र मिलती है और आप ऑफ़र को अवेल नहीं कर पाते या उस चीज़ को आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो वहाँ पे भी आपको प्लानिंग से चलने की ज़रूरत है। बट अपना आपने जो एटीट्यूड है, अपना जो बिहेवियर है, उसको डेडिकेटेड रखना है, उसको ऑनेस्ट रखना है, उसमें लॉयल रहना है। अपनी आपकी जो इंटेंशन है वो अच्छी होनी चाहिए, फिर ऑब्वियसली हर चीज़ अच्छी ही होगी। बट थोड़ी सी चीज़ों को लॉजिकली, थोड़ा सा माइंड के साथ भी आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो या फिर किसी चीज़ का पैशन होता है तो उस इमोशनल वे में चीज़ों को ज़्यादा ही कुछ जो है वो आप या तो जल्दी में कर लेते हो या फिर कुछ चीज़ों को ज़्यादा जल्दी रिवील कर देना, कन्फेस कर लेना। उन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आप लोगों को। यस, लाइक होता ना एक स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो अपनी एनर्जी को स्लो करें, स्टडी अपने आप को रखें, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका माइंड है, लेकिन अपनी एनर्जी को स्लो रखें। स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, जल्दी में कुछ नहीं करना। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।